रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तो कहते हैं डायनेसिस और सिकंदर दोनों की लाशें जब नदी के किनारे से जा रही थी तो सिकंदर ने कहा फिर मिलना हो गया। एक अपोल कल्पनाएं होती हैं, लाश नहीं बोलती है, लेकिन उसने कहा सम्राट मैं हूँ, तू फकीर है। लेकिन कहते हैं कि उस फकीर ने कहा कि आज भी मैं सम्राट हूँ, तू फकीर है। तेरी विश्व विजय की आशाएं अधूरी रह गईं और मेरी कोई आशाएं नहीं थी, मेरी सब आशाएं पूरी हो गईं। तू जीत कर भी खाली जा रहा है, मैं आत्म जीत के बाद पूर्ण जा रहा हूँ, क्योंकि बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाकी। आदमी आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, चाहता है तो वो भी पुण्य खोकर चला जाता है। आप सब अपने जीवन में पुण्य को लेकर जाएं। आदमी पाप को करता है और पुण्य का फल चाहता है। यदि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। आप सबके जीवन में आम की उपलब्धि हो, सुफल हो, क्योंकि कोई भी सुफल, कोई भी फल सच पूछो ऐसा नहीं होता है कि वो अच्छा नहीं हो सके। कोई भी शक्तियाँ हमारी नकारात्मक नहीं होती हैं, हर शक्ति का उपयोग हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें मानव जीवन मिला है। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये बुरा किया, वो बुरा किया। अरे जो कुछ किया उसको हम शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सोचने का जरिया ऐसा हो तो हम हर क्रिया को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी हर क्रिया, क्योंकि कोई अशुभ होता ही नहीं, हमारे सोचने पर, हमारे देखने का जरिया ऐसा होता है कि हम शुभ को भी अशुभ बना लेते हैं। ज़्यादा दौलत मिल जाए तो भी कहते क्या करें, अब दौलत है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे अच्छे हैं तो मेरे कहते हैं लोग बात नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, पदों पर चले जाते हैं, फिर कहते हैं पद नहीं चाहिए, तो पद बेकार हैं। अरे पद पर गए कौन थे? क्योंकि हमारे आचार्य तो कहते हैं संसार के सारे पद झूठे हैं, सिर्फ एक परम पद सच्चा है। उस परम पद को एक बार उपलब्ध कर लो, फिर दुनिया में भिखारियों की तरह नहीं, वो है पंच परमेश्वरी पद। संसार व्यर्थ है तो परम अर्थ को उपलब्ध करो। इसी संसार में प्रतिरोध हर शक्तियों का दुरुपयोग और सदुपयोग है। हम अपनी शक्तियों को सदुपयोग में लगाएं तो यही शक्तियाँ सुफल हो जाएंगी। यही शक्तियाँ, अशुभ की शक्तियाँ शुभ में परिवर्तित हो जाती हैं। लोग कहते हैं क्रोध को छोड़ो, घमंड को छोड़ो। मैं कहती हूँ क्रोध को छोड़ने से नहीं होगा, क्रोध में जो शक्ति थी उसको रूपांतरण करो और अपने आप क्षमा बन जाएगी। अंधेरे को धक्के दो, गालियाँ दो और डंडे मारो तो अंधेरा नहीं भागता है। अंधेरे के भगाने के लिए एक उपाय है, एक कीमिया है कि अंधेरे को एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा नहीं आता है। इसी प्रकार से जो मोह है, ममता है, ईर्षा है, छल है, कपट है, ये हमारे दुर्गुणों का परिणाम है। जिस दिन हमारे सद्गुण आते हैं दुर्गुण पास तक नहीं आ पाते हैं। आप सबके जीवन में सद्गुण फलित हों, क्योंकि 2 फकीर बरसात के दिनों में अपने झोपड़े पर आए और उन्होंने देखा कि झोपड़ा आधा बह गया है बरसात में।
जो चेला था वो क्रोध से भर गया, कहने लगा ऐसी बातों से तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अरे पापियों की हवेलियाँ खड़ी हैं, अत्याचारियों के महल खड़े गए, हम जो दिन रात परमात्मा का नाम लेते हैं उसने हमारी झोंपड़ा तक नहीं बचा पाया। लेकिन जो ज्ञानी वृद्ध अनुभवी था फकीर, वो कहने लगा ऐसी बातों से तो भगवान पर विश्वास टिक जाता है, क्या भरोसा अभावों का, वो पूरा झोंपड़ा भी ले जा सकती थी, लेकिन यदि बचाया तो उसी ने बचाया। आपको पता है दुनिया कुछ नहीं होती, दुनिया हमारे हृदय का प्रतिफल होती है, दुनिया एक प्रतिध्वनि होती है, दुनिया एक दर्पण होती है, हम जैसे होते हैं वैसी दुनिया दिखने लगती है। जो चेला था वो रात भर क्रोध में जलता रहा, फूकता रहा, भगवान को बद्दुआएं देता रहा, भगवान को कोसता रहा, लेकिन वही बगल में जो गुरु था भगवान को धन्यवाद देता रहा, कहने लगा क्या तेरी कृपा है, आधा झोंपड़ा बचाया, अभी तो हमें चांदनी देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, प्रभु तेरी क्या अनुकंपा है, इसी झोंपड़े में चांदनी भी आती है, धूप भी आती है, छाया भी हो जाती है, बरसात से भी बच जाती है। यदि हमें पता होता कि तेरी इतनी मेहर है तो हम झोंपड़ा तुझे बहाने का कष्ट नहीं देते, हम आधा झोंपड़ा स्वयं समाप्त कर देते। प्रभु तेरी भी क्या अनुकंपा है, तो हर हाल में हमारा ध्यान रखता है। ध्यान रखना, जो क्रोध में जिएगा वो अपनी शक्तियों को नकारात्मक भाव में गंवाएगा, और जो प्रेम में, हर्ष में और प्रसाद में, अनुकंपा में जिएगा वह अपनी शक्तियों को सही रूप देगा, सही गति देगा। सही शक्तियाँ हमारे शरीर को, हमारे मन को विकसित करती हैं, खिले गुलाब की तरह होती हैं। और जो कुंठित शक्तियाँ हैं जिनका हमने दबाया है, जबरन ने उनको त्याग में लाए गए हैं, वो शक्तियाँ हमारे सड़े हुए फूलों की तरह होती हैं। फूलों की भांति खिलता है कोई कोई, फलों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन आदर्शों के मार्ग पर दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई। आप सब भी आदर्शों के मार्ग पर चलें। हमने क्रोध, मान, घमंड, छल कपट सबकी निंदा की है, लेकिन आज भी विचार करके देखना कि एक भी पाप हमारे जीवन से थोड़ा भी किनारा कर पाया है क्या। हम पापों को आमंत्रण देकर बुलाते हैं, फिर भगवान को कहते हैं कि बुलाया तो दुष्टों को हमने बड़े प्यार से है, योगों के द्वारा बुलाया है, तुम इन्हें भगाओ। आप बुलाते रहेंगे, आप जड़ों को पानी देंगे तो पत्ते आएंगे। हमारी जो क्रोध आदि है, विकृतियां हैं, हमारी शरीर की नकारात्मक शक्तियां हैं, ये हमारे विभावों को पानी देती हैं। हम अपने जीवन को इसी जन्म में स्वर्ग की तरफ ले जाएं। कोई स्वर्ग में जीता है, कोई नरक में जीता है। जो कलेश में, ईर्षा में, छल कपट में जीता है वह नरक में जीता है, और जो आत्म आराधना में, धन्यवाद में, अनुग्रह में जीता है वह स्वर्ग में जीता है। आप सब इस जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, और मरने के बाद स्वर्गवासी नहीं, इसी जीवन में आपके पास जो आए, आपके नज़दीक आए, उससे भी स्वर्ग का आनंद है। यही जिंदगी का सही तरीका है। नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। जिंदगी की समझ ही स्वर्ग का सोपान है। जिंदगी में विवेक का जागरण ही होना मोक्ष का रास्ता है, क्योंकि बुद्धि सबके पास होती है, बुद्धि भटका देती है और विवेक जागृत कर देता है। विवेक हमें भटकने नहीं देता। बुद्धि कहती है हम दिन के उजाले में भी खो जाते हैं, विश्वास कहता है हम रात के अंधेरे में भी बेधड़क चले जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा कहती है हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, और तर्क कहती है हम भगवान को भी पत्थर बना देते हैं। आज जितना जितना विज्ञान का आविष्कार हुआ है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितना जितना आदमी ने विकास किया है, वास्तव में विनाश की ओर अग्रसर हो गया है। आज हमारी जिंदगी से व्यायाम खो गया, उत्साह खो गया, त्योहार खो गए,
आनंद, मनो विनोद, हास विलास सब कुछ खो गया है। उसका एक अंतर है कि आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे रहस्य को समाप्त कर दिया, हमारी जिज्ञासाओं को समाप्त कर दिया। हमारे जीवन से 3 चीज़ें खो गई हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा। कहते हैं कि सम्यक आहार, आहार कैसा सम्यक हो, जिसे करने के बाद बोझिलता ना आती हो, जिसे करने के बाद प्रमाद ना आता हो, जिसके करने का तामसता ना उत्पन्न होती हो, जिसको करने के बाद सही ऊर्जा मिलती हो। उसके लिए सम्यक आहार के लिए हम भोजन कैसा हो, कब हो, कितना हो और किन परिणामों से हो। आपने देखा होगा आज हर व्यक्ति खाना तो खा रहा है, लेकिन खाना जीने के लिए नहीं खा रहा है, खाना स्वाद के लिए खा रहा है, जिब्या के लिए खा रहा है, जीवन के लिए नहीं खा रहा, रुचि से नहीं खा रहा है। जो रुचे वो खा रहा है, जो रुचे वो खा रहा है, रुचि का भोजन नहीं खा रहा है। जो शरीर को पुष्ट करे, आत्मा को पुष्ट दे, आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए, आत्मा को रमण में लगाए। और कहते हैं दुश्मनी से हटाए, ऐसा नहीं, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, आत्म जागरण होना चाहिए। कोई काम भी नींद में ना कर लें। आज का आदमी का सम्यक आहार खो गया है, कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेता है। किन लोगों का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किन चीज़ों से निर्मित है, इस पर आदमी नहीं सोचता। सोचिए आदमी आज के समय में कितना गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर आज सरकार हमें चोरी सिखाती है। यदि कोई 2 लकड़ी रोटी बनाने के लिए ले लेता तो उसको सजा कर देती है, थाने ले जाती है, मारती पीटती है, जेल में डाल देती है। और सरकार ही सिगरेटों के लिए अच्छे नस्ल के 17 लाख पेड़ कटवा देती है। उसके बाद भी हमें ये नहीं लगता है कि ये वास्तव में पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। और एक नहीं, कितना हमारे जीवन में आज विज्ञान के चमत्कार ने कितना आकर्षण दे दिया कि बाहर से देखने में हर चीज़ पर पैकिंग की आने लगी। इतना सा नमकीन, इतना सा मीठा होगा, और 10-10 रुपये पाउच के आदमी दिया जाता। 100-200 रुपये तो यूँ बिगाड़ देता है, मंदिर में 10 रुपया नहीं डालता है, लेकिन कहीं भी खाने के चाट पकौड़े के ठेले पे जाकर हज़ारों रुपये का बिल बनवा कर आ जाता है। क्यों? कि आदमी आज भोजन भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहा है। सम्यक आहार खो गया है, कभी भी खा लेता है, कितना भी खा लेता है, रात को खा लेता है, जबकि ये नहीं देखता है। हमारे आचार्यों ने यदि कहा है कि रात्रि भोजन पाप है, तो वो मात्र इसलिए नहीं कहा है कि पाप है, कि धर्म के हिसाब से कहा है। आत्म हत्या का पाप लगता है, वो आपको जीवन में ऊर्जा नहीं देती, ऊर्जा को नाश कर देती है, लीवर सब कुछ फंक्शनों को नाश कर देती है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और दिन में भोजन पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन हम ये छोड़कर कहते दकियान इसी बात है, अब तो उजेला है, रात को खाओ, दिन में खाओ, कभी भी खाओ। लेकिन आपने देखा होगा कितने भी बल्ब लगा देना, सूरजमुखी बल्बों के उजाले में नहीं खिलेगा। कोई पशु पक्षी भी रात में भोजन नहीं करते हैं, गाय आदि भी शाम को खा लेती है, लेकिन आदमी भोजन में सोच ही नहीं रहा किस समय खा रहा है। सम्यक आहार खो गया है। शाम के समय ठूस ठूस के खा लेगा, छत को थाली को छत पर ले जाएगा, बोलेगा थोड़ा सा उजेला है, दिन है, खा लो। लेकिन आपने सोचा ये आपने जो ठूस ठूस कर खाया, उसमें ना आपको पुण्य लगा, ना आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ। हम वो भोजन करें जो हल्का हो, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, और शरीर हमारी साधना में आत्मबल के लिए विकास में कारण बने। और सम्यक व्यायाम खो गया है। सम्यक व्यायाम माने आदमी को बौद्धिक विकास तो हुआ है, शारीरिक विकास नहीं हुआ, साहस का विकास नहीं हुआ, नाभि की शक्तियों का विकास नहीं हुआ। जो शैल हमें आत्म जागरण में कारण बनते थे वो नहीं बने, क्योंकि पहले आदमी इतना शारीरिक व्यायाम करता था, इतना खुश रहता था, दिन भर लड़ने झगड़ने की फुर्सत किसको थी। आपने देखा आपका मन विकृत होता है, बच्चे को पीट देते हैं। कभी भी लोग कहते हैं क्रोध की निंदा करते, क्रोध की क्यों निंदा करते हो? आत्म जागरण की कमी के कारण क्रोध आता है।
भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रूपए। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 064501002915 IFSC कोड BARBOLUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007778395। मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी स्थित सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में श्री 1008 आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर आयोजित होने जा रहा है निर्वाण लाडू महामहोत्सव।